हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सवाल आता है सेशंस में, वो यही होता है कि मेरे हस्बैंड मेरे सोलमेट हैं और वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे अलग होके कर्मा तो क्रिएट नहीं कर लूँगी, और अगर अलग होने का फ़ैसला किया भी तो बच्चों का क्या होगा? देखिए, ऐसी सिचुएशन में 2 तरह की डीएव्स होती हैं। एक तो वो जिनके डीएम अवेकन हो गए हैं और उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन 3D में यूनियन होने में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम या समाज का डर, बच्चों से मोह या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इशू। दूसरे केस में डीएम भी अनअवेकन्ड होते हैं, उनके साथ भी फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता और सोलमेट के साथ सब ठीक चल रहा होता है, तो लगता है जब डीएम रन ही कर रहे हैं या कंफ्यूजिंग बिहेवियर है उनका, कभी प्यार कभी साइलेंस, तो पता नहीं वो डीएम है भी या नहीं, फिर सोलमेट को क्यों छोड़ना? देखिए, भले सिचुएशन अलग अलग हो पर दोनों ही केस में कॉमन फैक्ट ज़रूर होता है कि सोलमेट कितने भी अच्छे हो पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद उनसे मानसिक और शारीरिक लगाव नहीं रह जाता। हाँ, एज अ फ्रेंड केयर ज़रूर रहती है, पर जब जब आप इंटीमेट होते हो तो अंदर से कोई चीज़ आपको गिल्ट में डालती है, जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो। उनके साथ आप नॉर्मली जी रहे होते हो, फिर भी पूरे प्रेजेंस के साथ नहीं। आपका मन, आपकी आत्मा कहीं और होते हैं, और आप ट्रूली अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपनी ट्रू डीएम से मिलने के बाद किसी और के साथ उस तरह की फीलिंग्स आना मुश्किल है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, हर मैरिड डीएफ के लिए ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती है, जब उसे लगता है ना वो इधर की रही ना उधर की। किसी किसी दिन लगता है सब ठीक ही तो है, क्यों डीएम के चक्कर में परेशान हो रही हूँ, इतनी तकलीफ झेल रही हूँ। ऐसा करती हूँ, डीएम से डिटैच होकर अपनी शादी पे ध्यान देती हूँ, पर अगले ही पल एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी आत्मा को पता होता है कि डीएम ही आपकी आत्मा का सत्य है, और इसीलिए आप पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूलते रहते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो गिल्ट में जाने की कोई बात नहीं। ऐसा हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, क्योंकि आपके हस्बैंड आपके 3D का सत्य हैं और आपके डीएम आपके 5D का। इसलिए दिल दिमाग की लड़ाई चलती रहती है। पर देह के सत्य से बड़ा हमेशा आत्मा का सत्य होता है, और आत्मा के सत्य को धारण करने से कर्म बंधन नहीं होता, बल्कि आत्मा के सत्य को ना जीना ही सभी कर्म बंधनों का कारण होता है। अगर आप मेरे साथ यूनिटी कॉन्शियसनेस की क्लासेस करते हो तो आप कर्म के पूरे चक्र को अच्छे से समझ पाते हो और खुद को सभी कार्मिक साइकिल से रिलीज कर पाते हो, क्योंकि जो हम अभी तक कर्म के बारे में जानते हैं वो आधा अधूरा ज्ञान है, केवल हमें कर्मा के नाम पे डरा के समाज का गुलाम बना के रखने के लिए है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कर्म के नाम पे आप डरो मत। इसलिए गीता की शुरुआत अर्जुन के शस्त्र ना उठा पाने से हुई, क्योंकि अर्जुन मोह में आके सत्य के लिए नहीं लड़ पा रहे थे। तो युगों युगों से सत्य के बीच सबसे पहले मोह ही आता है। दुनियादारी, पति, बच्चे, समाज, पर सत्य इन सब से ऊपर है। बाकी लोग कुछ भी कहे, पर जो जर्नी में है वो जानते हैं कि डीएमडीएफ का प्रेम कोई दैहिक सुख के लिए नहीं होता। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। शुरू में ना भी हो तो यूनियन आते तक हो ही जाता है। वो प्रेम आत्मा में स्थित होता है और जन कल्याण के लिए होता है। सत्य को स्थापित करने के लिए होता है कि आत्मिक प्रेम सर्वोपरि है, जैसे राधा कृष्ण का, और दुनिया के कोई रीति रिवाज उसे बांध के नहीं रख सकते। इसलिए आपने अगर किसी से आत्मिक प्रेम किया तो वही आपका सत्य है, और आपके ट्रू डीएम अपने सत्य से भाग नहीं सकते। आप अपनी सोलमेट के साथ झूठ का रिश्ता निभा के ना केवल अपने साथ गलत करते हैं, बल्कि उनके साथ भी, क्योंकि वो भी ऐसा व्यक्ति डिजर्व करते हैं जो उन्हें आत्मा से प्रेम करे, ना कि जिसकी आत्मा कहीं और हो। भले ही आपके हस्बैंड अवेक ना हो और आप सामने कुछ भी दिखावा करें, पर आत्मा को आत्मा का पता होता है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि डीएम आपके साथ होना चाहते हैं या नहीं। आत्मिक प्रेम दैहिक मिलन से बहुत ऊपर की चीज है। अगर डीएम ना भी मिले तो जो प्रेम उन्होंने आपके भीतर जगाया है, वही प्रेम आपको मोक्ष तक ले जाएगा। इसीलिए उस प्रेम को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है,
बिना उसे बदले में पाने की चाहत के। अगर उस प्रेम को पूर्णता में जीने के लिए अकेले रहना पड़े, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय किसी आधे अधूरे रिश्ते को निभाने के। आप अपने सोलमेट को भी आज़ाद कीजिए और खुद भी आज़ाद होइए। अगर आपके जीवन का सत्य आपके पति होते, तो आपके जीवन में शादी के बाद आपके ट्विन फ्लेम नहीं आते, और आ भी जाते तो पति से आत्मिक दूरियां नहीं बनती। आप दोनों रिश्ते निभा पाते, पर दो जगह पूर्ण समर्पण संभव नहीं। और रही बात बच्चों की, तो जिस ईश्वर ने उन्हें इस दुनिया में लाया है वही उन्हें संभालेंगे। आप केवल खुद को सशक्त बनाएं, सत्य में खुद को स्थित करें। बहुत से लोग अलग होते हैं फिर भी बच्चों को संभालते हैं। आधे अधूरे रिश्ते में बच्चे ज्यादा सफर करते हैं बजाय जब दोनों माता पिता अपने आत्मा के सत्य में जी रहे हों। और बच्चों का भी अपना कर्म होता है, आप भी केवल उनके लिए निमित्त ही हो। अपने सत्य में ना जीकर आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उनके आत्मा के विकास को रोक रहे हो। हाँ, वो बात अलग है अगर आपको लगता है कि डीएम आपका सत्य नहीं और पूरी तरह अपने हस्बैंड को समर्पण कर सकते हो, तो भूल जाओ डीएम को और अपनी शादी पूरी निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद डीएम हाथ भी फैला दे तो आप अपने सत्य से अड़िग ना हो। पर ये रास्ता जो आधा इधर आधा उधर, वहां आपको ना आत्मा का सुकून मिलेगा ना सत्य का मार्ग। इसलिए फैसला आपको करना है। मैं नहीं कह रही कि आज इसी वक्त अलग हो जाना है, पर आप पहले अंदर से ठानिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले डीएम को साइड में रख कर सोचिए कि क्या आप अभी जिस रिश्ते में हैं उसे पूरी तरह दिल दिमाग आत्मा से निभा सकते हैं। तो आप साथ रहिए, अगर नहीं तो अपने लिए अलग रास्ता बनाने का सोचिए। धीरे धीरे अलग होने की प्लानिंग कीजिए, खुल के अपने सत्य को रखिए। जहां कड़े कदम उठाने हैं वहां उठाइए। आपका अपना डर ही आपके डीएम मिरर करते हैं। जब आप दुनियादारी कर्म बंधनों के डर से मुक्त होते हो, तभी वो भी होते हैं। और अगर आप केवल डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि कुछ मिरेकल होगा, फिर खुद से आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओगे, तो हाँ, मिरेकल होते हैं। अपने आप आपके यूनियन के लिए यूनिवर्स रास्ता बनाता है, पर पहले आपको मुश्किल फैसले लेने होते हैं और अपने सत्य के लिए सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। कुछ खो के ही कुछ मिलता है। और ऐसा नहीं कि आप फैसला लेके उसे डीएम पे थोपे और यूनियन की उम्मीद से उनका इंतजार करें कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो मुझे मिलने चाहिए। आप केवल अपने सत्य को पकड़ के आगे बढ़ते चलिए। अगर उनके साथ 3D में होना लिखा है तो वो आप तक कैसे भी करके आएंगे ही, और नहीं तो आप अपने प्रेम को समर्पण करके ऊंचे से ऊंचा उठ सकते हो, ऊंचे से ऊंचा काम कर सकते हो, सुकून से जीवन बिता सकते हो। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि हर हाल में आपको अपने सत्य को पहचान कर केवल उसी सत्य को पूरी निष्ठा से समर्पण करना है। फिर भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से राइट गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे 1-on-1 सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए और आगे की स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग आपको कैसे करनी है। और आप मुझसे जुड़कर महाविद्या साधना भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बहुत हिम्मत और बहुत क्लैरिटी आती है। या आप हमारे ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं फ्री गाइडेंस देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।